नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एस्ट्रो गुंज में। मैं आपकी होस्ट और दोस्त गुंजन, और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, और ये है ट्रिपल ट्रांजिट के बारे में। हम ट्रिपल कंजंक्शन, एक्सचेंज, डबल एक्सचेंज काफ़ी सुनते हैं। डबल एक्सचेंज के बारे में तो हम सुनते ही हैं, और हम जानते हैं कि एक्सचेंज योगास बहुत पावरफुल होते हैं। बट ट्रिपल एक्सचेंज एक ऐसा एक्सचेंज है जिसके बारे में हम कम ही बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली 3 प्लैनेट्स इन्वॉल्व होते हैं और वो तीनों ही म्यूचुअली एक दूसरे के हाउसेस में रहते हैं। तो उससे जो एक एनर्जी शिफ्ट होती है उसका बात ही अलग होता है। और अभी आप देखेंगे रिसेंटली ट्रांजिट में मई 2026 में ये ट्रिपल एनर्जी शिफ्ट, आपको एक्सचेंज शिफ्ट मिलेगा, बिकॉज मार्स, मर्करी और जुपिटर, ये तीनों ही प्लैनेट्स एक दूसरे के साइंस में बैठे हैं। तो जैसा हम जानते हैं कि मंगल देव तो मीन राशि में है ही काफ़ी टाइम से, और 11 मई तक वहीं रहेंगे। शनिदेव के साथ है, बट अब तो युति भी भंग हो रही है एंड वो आगे बढ़ रहे हैं। एंड मर्करी एंटर किए हैं अभी 30 अप्रैल को ही एंटर किए हैं, और वो भी मिड मई तक रहेंगे एरीज में। एंड जुपिटर, गुरुदेव, तो हम जानते हैं कि काफ़ी टाइम से मिथुन राशि में हैं, और वो अभी जून में ही गोचर करेंगे। तो ये जो लगभग 15 दिन का अंतराल है अगले हफ्ते तक, यहाँ पे आप देखेंगे मार्स, मर्करी, जुपिटर, ये तीनों ही क्योंकि एक्सचेंज में बैठे हैं, ये तीनों ही प्लैनेटरी साइंस जहाँ बैठे हैं, और ये जो तीनों प्लैनेट्स हैं जहाँ भी आपके चार्ट में है और जहाँ पे भी ये साइंस पढ़ रहे हैं आपके मिथुन राशि, एरीज और मीन राशि, आप देखेंगे बहुत ही पावरफुल यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन होंगे, और बहुत ही पावरफुल एनर्जीज होंगे उस हाउसेस से रिलेटेड। आपके काफ़ी जो काम है या जो भी वो सिग्निफिकेशंस है उस हाउसेस के, आप देखेंगे वो पूरे होते हुए आपको मिलेंगे, क्योंकि ये बहुत ही रेयर योग होता है, ये तीनों ही एक दूसरे में परिवर्तन चक्र में हो। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मार्स एक्शन और एग्रेशन का प्लैनेट है, और अब वो जुपिटर के थ्रू गाइडेड है क्योंकि वो बैठे हैं मीन राशि में। जुपिटर इज़ अबाउट द एक्सपेंशन, और वो मर्करी के थ्रू एक्सप्रेस हो रहे हैं। तो आप देखेंगे कम्युनिकेशन, क्योंकि बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पे भी आप देखेंगे बहुत चेंजेस आएंगे। और मर्करी जो हमारा इंटेलेक्ट है वो अब मार्स के साइन में है, तो आप देखेंगे कि इंटेलेक्ट के साथ आप एक्शन भी लेंगे, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ सोच अच्छी रखने से कुछ नहीं होता है। तो ये जो सोच, ज्ञान और एक्शन का जो कंटिन्यूस लूप है इस समय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये 12 ही राशियों के लिए कुछ ना कुछ बहुत अच्छा फल लेके आएगा। तो आइए बात करते हैं राशि वाइज प्रेडिक्शंस की। तो सबसे पहले मेष राशि वाले, बुध आपके वहीं बैठे हैं, तो काफ़ी आपकी कम्युनिकेशन और डिसीजन मेकिंग में एक स्ट्रेंथ आएगी। रिस्क लेने की आपकी टेंडेंसी इस समय बढ़ेगी, तो इसीलिए आप थोड़ा इम्पल्सिव डिसीजन मेकिंग से आपको थोड़ा बचना होगा इस समय। वृषभ या टॉरस राशि वाले, आपके लिए तो बहुत ही अच्छा समय है ये। फाइनेंशियल प्लानिंग आपकी काफ़ी एक्टिवेट होगी, गेन्स भी इस समय पॉसिबल है। बस थोड़ा स्पेक्युलेटिव डिसीजंस लेने में आप थोड़े केयरफुल रहना होगा इस समय आपको। मिथुन या जेमिनी राशि, जुपिटर आपके लग्न में ही है, तो ग्रोथ का तो टाइम है ही है, और ये पर्सनालिटी और करियर दोनों में ही आपको एक्सपेंशन देगा। कर्क राशि वाले, ये समय आपके लिए इनर ट्रांसफॉर्मेशन का फेज है। आपकी जो भी हिडन फियर्स है वो अब सामने आ सकते हैं, उससे आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ भी मिलेगा, क्योंकि आपको मौका मिल रहा है आप अपने हिडन फियर्स को फेस कर सकते हैं। एंड कर्क राशि वाले आपके लिए अगले महीने फिर जुपिटर भी शिफ्ट कर जाएंगे, तो दैट विल बी अगेन वेरी पावरफुल टाइम फॉर यू। तो आप अभी से ही उसको फाउंडेशन की तरह यूज करने लग जाए। सिंह या लियो राशि वाले, नेटवर्किंग और सोशल सर्कल से आपको इस समय फायदा मिलेगा। फ्रेंड्स और कोलैबोरेशन से आपको अपॉर्चुनिटीज आएंगे इस समय। वर्गो या कन्या राशि वाले, इस समय आपके करियर में सडन मूवमेंट होगा, प्रमोशंस या रोल चेंज भी पॉसिबल है, लेकिन वर्क प्लेस में थोड़ा प्रेशर बना रहेगा। तुला या लिब्रा राशि वाले, आपके लिए हायर लर्निंग और ट्रैवल के योग बन रहे हैं। आपके बिलीफ सिस्टम में भी एक तरह का शिफ्ट देखने को मिल सकता है। वृश्चिक या स्कॉर्पियो राशि वाले, आपके लिए डीप इमोशनल और फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन का समय है, क्योंकि देखिए जुपिटर अभी भी आपके अष्टम में है, तो यहाँ पे अभी भी ट्रांसफॉर्मेशन का जोक है, एंड वो एक्शन में आ रहा है, तो डेफिनेटली उसमें अब आप देखेंगे एक फुलफिलमेंट, एक कंप्लीशन लेके आएगा ये जो ट्रांजिट है, क्योंकि उसके बाद जुपिटर भी आगे बढ़ जाएंगे, तो इट विल बी इवन अ बेटर टाइम फॉर यू। तो जॉइंट फाइनेंसेस या इन्वेस्टमेंट्स पे आप इस समय फोकस करें। धनु, सैजिटेरियस राशि वाले, आपके रिलेशनशिप्स इस समय स्पॉटलाइट में हैं। पार्टनरशिप्स आपके स्ट्रांग हो सकते हैं, या इस समय आपके पार्टनरशिप्स में थोड़ा टेस्ट भी हो सकता है, तो वहाँ पे भी आपको थोड़ा केयरफुल रहना है। मकर या कैप्रिकॉर्न राशि वाले, वर्कलोड इस समय आपका बढ़ेगा, हेल्थ और रूटीन पे आपको ध्यान देना जरूरी है। कुंभ या एक्वेरियस राशि वाले, क्रिएटिविटी और रोमांस इस समय आपका काफ़ी एक्टिवेट होगा, पैशन प्रोजेक्ट्स में आपको सक्सेस मिल सकती है। और मीन या पाइसिस राशि वाले, अभी मंगल देव आप ही की राशि में है, तो इस समय आपकी तो एनर्जी हाई है ही,
तो आप सेल्फ ड्रिवन एक्शंस से आपको इस समय बहुत प्रोग्रेस मिलेगा। तो अगर हम मोटा मोटी देखें तो ये जो 3 राशि जिनको बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलेगा इस समय वो है मिथुन राशि, क्योंकि जुपिटर तो आपके डायरेक्ट इन्फ्लुएंस में है ही, तो काफ़ी आपको एक्सपेंशन, ग्रोथ, रिकग्निशन, काफ़ी अच्छा समय है बढ़ोतरी के लिए। मीन या पाइसिस राशि वालों के लिए भी बहुत अच्छा समय है, क्योंकि मार्स अभी एक्शन पावर वाले स्ट्रेंथ में है। एंड ये जो लास्ट फेज ऑफ मार्स ट्रांजिट है जहाँ वो शनि से युति में भी भंग गए हैं, तो ये भी उनको बहुत अच्छा ब्रेक थ्रू देगा। कन्या राशि वालों के लिए भी बहुत अच्छा समय, क्योंकि करियर इस समय आपका एक्टिवेट होगा, और जो मकरी का जो कनेक्शन हो रहा है जुपिटर और मंगल के साथ, ये आपको काफ़ी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में आपको काफ़ी आगे बढ़ाएगा। तो ये है, ये बहुत ही पावरफुल ट्रांजिट है। इस समय आप अपने एक्शन, इंटेलिजेंस और विजडम से बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं, बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। इट कैन बी अ स्टेपिंग स्टोन टाइम। ये एक हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एनर्जीज को आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज करें, क्योंकि ये जो समय है इट विल ओपन द डोर्स फॉर द आने वाला जो टाइम है। क्योंकि आप देखेंगे आने वाले टाइम में, जैसे हम कहते हैं अतिचारी गुरु है, गुरुदेव की जो गति है काफ़ी अच्छी है इस समय, और जब वो मिथुन से कर्क में जाएंगे तो ये बहुत ही छोटा अंतराल रहेगा वो ट्रांजिट का। और कर्क राशि में उनके जो कारक तत्व है वो तो बहुत निखर के आते ही हैं, एंड क्योंकि गति भी तेज़ है तो बहुत फास्ट फ्रूट्स आपको मिल सकते हैं। और फ्रूट्स आपको तभी मिलेंगे अगर आप इस समय इसके लिए कोई स्टेपिंग स्टोन, एक फाउंडेशन क्रिएट करेंगे। तो डेफिनेटली आप इस पे काम करें इस हफ्ते। और अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो हमें डेफिनेटली लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट्स में हमें बताएं कि आपकी राशि कौन सी है और आपको कैसा लग रहा है इस एनर्जी का इम्पैक्ट, इस हफ्ते का इम्पैक्ट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय एंड टेक केयर।